अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के अपने सफ़र में मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है वो ख़त्म कर लिया है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल देख ली, हमने यूकैरियोटिक सेल देख ली, हमने बेसिक सा जो है वो एक प्लांट सेल का एक ओवरव्यू ले लिया, हमने यूकैरियोटिक सेल का एक ओवरव्यू ले लिया। उसके बाद हमने जो है वो रिसेंटली अभी सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्टडी कर ली। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल एक बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक सेल के अंदर। ये एक डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस इज नॉट लिविंग। और ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो सेल है इसको प्रोटेक्ट करना और इसको एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ये काम हमारे सेल वॉल का होता है, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है आपने मोस्टली सुना होगा कि दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर हमारा सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही नहीं पाया जाता बल्कि फंजाई के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। फंजाई के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, हमारे सायानोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनके अंदर ये सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है लेकिन सेल वॉल पाई जाएगी इनमें, ठीक है। इसमें लिख लो सम प्रोटिस्ट्स, नॉट ऑल, कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर जो पाया जाने वाला सेल वॉल है दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। मेजर जो कंपोनेंट है एक प्लांट सेल वॉल का दैट इज सेल्यूलोस। जबकि जो फंजाई की सेल वॉल है उसके अंदर भी हमारा सेल्यूलोस पाया जाता है, लेकिन सेल्यूलोस के अलावा उसके अंदर ग्लूकन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ग्लूकन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट और इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह ये सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी लिख लो, ठीक है। सेलुलोस फंजाई में भी पाया जाता है। ये सेलुलोस के अलावा वहां पे हमें ग्लूकन्स, मैनन्स, ये शुगर्स है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाएंगे हमारे फंजाई के सेल वॉल के अंदर। इसके अलावा हमने बैक्टीरिया का सेल वॉल ऑलरेडी देख लिया था थोड़ा सा। दैट इज के ये किसके बने हुए होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन के बने हुए होते हैं। व्हाट आर पेप्टाइडोग्लाइकन? दीज आर नैग, नैम के पॉलीमर्स, ठीक है। हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर नैग और नैम के पॉलीमर्स, ठीक है। इसके अलावा जो सायानोबैक्टीरिया है इनके अंदर भी पेप्टाइडोग्लाइकन के ही पाए जाते हैं और प्रोटिस्टा के अंदर वेरिंग कंपोजिशन के सेल वॉल पाए जाएंगे। नाउ अब जो ये हमारा सेल वॉल है ये मल्टी लेयर सेल वॉल है। एज यू कैन सी हियर, एक लेयर यहाँ पे है, दूसरी लेयर यहाँ पे है, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ये मल्टीपल लेयर्स के अंदर पाया जाता है। और इस सेल वॉल का जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये लिख लिया होगा तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। सेल वॉल के अंदर जो कुछ बेसिक सी चीजें पाई जाती है इनमें से कुछ चीजें हर सेल वॉल, इनमें से कुछ चीजें ऐसी होगी जो सेल वॉल्स के अंदर हमेशा पाई जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कभी पाई जाएंगी कभी नहीं होंगी, ठीक है। हमारा जैसे यहाँ पे मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला हम लोगों ने इससे पहले भी एक बार देखा है जब हम लोग प्लांट सेल्स डिस्कस कर, प्लांट सेल्स का जब हमने डायग्राम स्ट्रक्चर जब देखा तब मैंने मिडल लैमेला का थोड़ा सा बता दिया था। मिडल लैमेला इज बेसिकली हमारा सीमेंटिंग मटेरियल ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। हमारे प्लांट सेल के अंदर जो एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो दो प्लांट सेल्स को
या दो से ज़्यादा प्लांट सेल्स को, यहाँ से एक और प्लांट सेल है, यहाँ से एक और प्लांट सेल है, यहाँ से एक है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो इस एक प्लांट सेल को इस पर्टिकुलर डायग्राम में फॉर एग्जांपल 6 प्लांट सेल्स के साथ जोड़ने का काम हमारा मिडिल लेमेला करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा दैट वुड बी the first thing that we are going to study about the structure of cell wall is middle lamella. Okay, this is the outermost layer. okay, इसको यहाँ पे लिख लो कि ये क्या होता है, हमारा मल्टी लेयर्ड होता है। हमारा जो सेल वॉल है ये मल्टी लेयर्ड होता है। एंड नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर हमारी पहली ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखें, ल्यूमेन वो बेसिकली वो वाला पार्ट है जहाँ पे हमारी एक्चुअल लिविंग सेल पाई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो ये मल्टीपल लेयर्स है, डेड लेयर्स है, कि ये कोई जिंदा चीज़ें नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में नहीं हो रहा, ठीक है, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रही। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये हमारा सेल वॉल है, मल्टीपल लेयर्स में है। और इसमें जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज आवर मिडिल लेमेला, ठीक है। दिस मिडिल लेमेला एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग लेयर, ठीक है, बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। लेकिन अब इस प्लांट सेल्स में भी किन दो चीजों को जोड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी लुक हेयर, ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, ये इस प्लांट सेल की प्राइमरी सेल वॉल को, दैट यू कैन सी द आउटर मोस्ट लेयर इज द प्राइमरी सेल वॉल। तो एक प्लांट सेल के प्राइमरी सेल वॉल को दूसरे प्लांट सेल के प्राइमरी सेल वॉल से जोड़ने का काम करेगा हमारा मिडिल लेमेला, ठीक है। एक्ट्स एज ए सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल, बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल, एडजेसेंट टू एडजेसेंट मत लिखो यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स, ठीक है। जो दो एक दूसरे के आमने सामने पाई जाने वाली प्लांट सेल्स है, उनका जो प्राइमरी सेल वॉल है उसको आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा मिडिल लेमेला। ये जो मिडिल लेमेला है इट्स मेजरली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है ये मेनली बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो मिडिल लेमेला है इसके बारे में एक चीज याद रख लो। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी, लेट मी शो इट लाइक दिस, लेट्स सपोज दिस इज one of our plant cells, ठीक है। this is another plant cell, this here is another plant cell, this here is another plant cell। अब इन सब प्लांट सेल्स के बीच में क्या होगा, हमारा मिडिल लेमेला होगा, जो इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। इन प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मिडिल लेमेला। अब अगर ये मिडिल लेमेला जो है ये यहां से बीच में से हटा दिया जाए किसी तरीके से, तो ये सेल्स जो है जो आपस में अभी तक टाइटली जुड़ी हुई थी ये अब ढीली पड़ जाएंगी, ठीक है। हमारा जो प्लांट है या फिर हमारा जो प्लांट का कोई पार्ट है जो अभी तक बहुत हार्ड था वो अब सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको डाइजेस्ट करने का, मिडिल लेमेला को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड पेक्टिनेस, एंड दिस पेक्टिनेस is responsible
one of the factors responsible for the ripening of fruits. फ्रूट्स का क्या देखा होगा आपने, शुरुआत में जब फ्रूट्स जो है वो पके हुए नहीं होते तो काफ़ी हार्ड होते हैं, बट विद टाइम जितना जितना वो पकते रहते हैं तो उतना उतना वो नरम होते रहते हैं. इट्स बिकॉज कि उनके बीच में जो प्लांट सेल्स के बीच में जो मिडल लेमेला था दैट गॉट डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड पेक्टिनेस. और ये पेक्टिनेस क्या है, वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, सो तो मिडिल लेमेला समझ गए. अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज अवर प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, मिडिल लेमेला क्या है, एक सीमेंटिंग लेयर है बिटवीन टू प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स. ठीक है, द नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज प्राइमरी cell wall. It feels a bit light. दिख रहा है क्या? Let's change the marker. ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सेल वॉल. मिडिल लेमेला के जो अंदर की तरफ बिल्कुल इसके अंदर के ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, this one here, this is what we call the primary cell wall. ठीक है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, what is this is inner to the middle lamella. ठीक है, ये थिन लेयर होती है, ठीक है, इलास्टिक इन नेचर होती है, सॉरी. ठीक है, तो थिन लेयर होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, देयरफॉर दिस इज केपेबल ऑफ ग्रोथ. केपेबल ऑफ ग्रोथ, तो ये ग्रो हो सकती है. इसके अंदर क्या होता है कि डिपोजिशंस होती है, सेल वॉल के मटेरियल की डिपोजिशंस होती है. ठीक है, अच्छा, तो और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये मोस्टली किन में पाई जाती है, फाउंड इन यंग सेल्स, मैच्योर सेल्स में एब्सेंट होती है. ठीक है, मैच्योर सेल्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल एब्सेंट होती है. ये जो है वो यंग सेल्स के अंदर पाई जाती है, यंग सेल्स. This primary cell wall is inner to the middle lamella. ये थिन लेयर है, इलास्टिक है, केपेबल ऑफ ग्रोथ है, और यंग सेल्स के अंदर पाई जाती है, मैच्योर सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है. क्योंकि ग्रोथ किन के अंदर जरूरत है, हमें यंग सेल्स के अंदर ही हमें ग्रोथ की जरूरत होती है. अच्छा, इनके अंदर जो ये प्राइमरी सेल वॉल है इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 to 5% हमारा सेल्यूलोस पाया जाता है. सेल्यूलोस याद है ना, हमारी जो ग्लूकोस यूनिट्स जब आपस में मिलती है, आई गेस बीटा 1,4 लिंकेज, तो हमारा सेल्यूलोस बनता है. ये इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था इन बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, इसके अलावा अराउंड 50% इसके अंदर क्या पाया जाता है, हेमिसेल्यूलोस. वन मोर शुगर पॉलीमर मॉलिक्यूल. ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं. ठीक है, और ये मोस्टली, अच्छा, ये यंग मैच्योर सेल्स, ये जो यंग सेल्स है ना, यंग सेल्स कौन सी होती है, जो नई नई बनी हो. ठीक है, या फिर जो एक यंग प्लांट है जो बस ग्रो कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक प्लांट होता है, दिस प्लांट,
इसके यहाँ पे, इसके टिप पे जो सेल्स होती है, या फिर इसके रूट्स के अंदर जो सेल्स होती है अराउंड दिस रूट टिप, या फिर इसके जो यहाँ पे बड्स होते हैं, ठीक है, लीफ के नीचे जो बड्स होते हैं, ये मोस्टली ऐसी जगह होती है जो कि ग्रोइंग होती है। क्यों? क्योंकि ये नई होती है सेल्स वहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये टिप ग्रो कर गई, ठीक है, और ये टिप इतनी लंबी हो गई। अब जो यहाँ पे ये सेल्स है, दीज आर न्यू सेल्स। इससे पीछे वाली जो है वो पुरानी है, वो अब फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि जो ऊपर है वो सेल्स डिवाइड करेंगे। एंड दीज डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड, ये जो डिवाइडिंग सेल्स है ये हम लोग अच्छे से प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम वगैरह में अच्छे से देख लेंगे। तो दीज डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स से जो टिश्यू बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल पाया जाएगा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमारा प्राइमरी सेल वॉल पाया जाएगा। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ सेल होती है प्लांट्स के अंदर जिसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल्स, इन सेल्स के अंदर भी हमारा प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, हमारा मिडिल लेमेला हो गया। मिडिल लेमेला के बारे में इतना याद रखो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना हुआ प्लांट सेल वॉल का एक कंपोनेंट जो दो प्लांट सेल वॉल्स के प्राइमरी सेल वॉल को आपस में जोड़ने का काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल लेमेला के बाद जो अंदर की तरफ एक लेयर होती है उसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। किसका बना? तो ये जो है वो थिन है, इलास्टिक है, केपेबल ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, इसके अलावा फाउंड इन यंग सेल्स, मैच्योर सेल्स के अंदर एब्सेंट होगा। कहाँ पे पाया? कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे ये पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर पाया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, जब हम और अंदर की तरफ चलते हैं, सो व्हाट वी सी इज आवर सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, प्रेजेंट कहां पे है? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ हमारा सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सो अब क्या है हमारा? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? इनर टू दी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के जरा सा अंदर पाया जाता है। दिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू what? Into 3 layers। ठीक है, एक तो है हमारा आउटर लेयर, दूसरा है हमारा मिडल लेयर, तीसरा क्या है? हमारा इनर लेयर। ठीक है, तो इन 3 लेयर्स के अंदर ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये डिफरेंशिएट हो चुका होता है। इसकी कंपोजिशन काफी डिफरेंट होती है प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 50 to 95% हमारा सेलुलोज पाया जाता है। 50 to 95% हमारा सेलुलोज पाया जाता है, जबकि 5 to 25% हमारा हेमिसेलुलोज पाया जाता है। यहाँ पे हेमिसेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, 50 to 95% सेलुलोज, वहां पे क्या था? 5%, अराउंड 5% के आसपास सेलुलोज था, और रेस्ट ऑफ द 90% क्या था? 50% क्या था? हमारा हेमिसेलुलोज था। जबकि यहाँ पे हमारा 50 to 95% हेमिसेलुलोज है और 5 to 25% हेमिसेलुलोज है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पाई जाती है, जैसे जाइलान पाया जाता है। ठीक है, जाइलान पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन। ठीक है, LCP, लिग्निन, सेलुलोज बायोमास। ठीक है, वुड जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो लिग्निन है, जाइलान है हमारे पास यहाँ पे। इसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मेन यही है, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज किस कंपोजिशन में पाए जाते हैं।
ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। एक और चीज जो इसको डिफरेंट बनाती है प्राइमरी सेल वॉल से, दैट दिस इज नॉन इलास्टिक। ये भाई इलास्टिक नहीं है, इसके अंदर ग्रोथ नहीं होती, नॉन इलास्टिक है और क्या है, रिजिड है, रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन इलास्टिक है और रिजिड है ये, ठीक है, ओके। इसके अलावा अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, ये जो है हमारे कॉलन काइमास के अंदर, कॉलन काइमा टिश्यू जो होता है प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर पाया जाता है, स्क्लेरन काइमा के अंदर पाया जाता है, स्क्लेरन काइमा के अंदर पाया जाता है, ठीक है, एंड जाइलम वेसल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो क्या चीजें याद रखनी है, सेकेंडरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ है, डिफरेंशिएट हो चुका होता है इनटू मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। इसकी कंपोजिशन प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट होती है। ये प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नॉन इलास्टिक और रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल क्या था, इलास्टिक था, ठीक है, थिन था, जबकि ये क्या है, ये काफी थिक है। दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल एंड दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। इसकी 3 लेयर्स हैं ये, ठीक है, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा और जाइलम वेसल्स, जो कि 3 तरह के टिश्यूज है जो कि किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल वॉल्स के अंदर प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, इनके अंदर जो है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल मेजरली पाया जाता है, ठीक है। अब एक और है जिसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी सेल वॉल, ऐसे ही याद रख लो, थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। टर्शियरी सेल वॉल क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर अगर एक और लेयर ऑफ सेल वॉल है उसको हम लोग टर्शियरी सेल वॉल कहेंगे। ये क्या होता है, 100% सेल्यूलोस होता है, ठीक है, प्योरली सेल्यूलोसिक नेचर होता है। और कभी कभी इसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे जाइलान था, इसके अंदर भी थोड़ा सा जाइलान प्रेजेंट हो सकता है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है ट्रैकिड्स के अंदर, ट्रैकिड्स, लेकिन किन के ट्रैकिड्स, जिम्नोस्पर्म्स के। जिम्नोस्पर्म्स क्या है, ये एक ये है, देखो फाइलम है, ठीक है, प्लांट किंगडम का। तो जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकिड्स के अंदर पाया जाता है हमारा टर्शियरी सेल वॉल भी पाया जाता है, ठीक है। अब एक चीज, अगर किसी के अंदर टर्शियरी सेल वॉल है, दैट मीन्स कि उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल भी होनी चाहिए। किसी के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है तो मालूम हुआ कि उसके अंदर पहले प्राइमरी सेल वॉल भी होनी चाहिए। हालांकि प्राइमरी सेल वॉल फिर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, लेकिन ये एक तरीके से जो है वो एक दूसरे के लिए नेसेसरी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मल्टीपल लेयर्स ऑफ आवर सेल वॉल, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल बनता कैसे है, ठीक है, इसके सेल वॉल के रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने हैं, ठीक है, जैसे कि हमें पिट्स देखने हैं, हमें जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा देखना है, लेकिन वो अभी देखते हैं इन ए वाइल। लेकिन पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो सेल वॉल है ये बनता कैसे है। सेल वॉल 2 तरह के प्रोसेस से बनता है। एक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटोसेप्शन, मैं बस यहाँ पे स्पेलिंग लिख लेता हूँ, ये उतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, याद रख लो, नहीं रखोगे तभी कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी इसलिए बता रहा हूँ। 2 तरह के प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है और सेल वॉल को ग्रो किया जाता है। वन इज इंटरसेप्शन, ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं एपोजिशन। ये 2 तरह के प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए से सेल वॉल की फॉर्मेशन और ग्रोथ करवाई जाती है प्लांट सेल्स के अंदर। वन इज इंटरसेप्शन और दूसरा क्या है, एपोजिशन। इंटरसेप्शन क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली ये हमारी फॉर एग्जांपल एक सेल वॉल की लेयर है, ठीक है, दिस इज आवर सेल वॉल। अब सेल वॉल के सेल के अंदर क्या हो रहा है कि सेल वॉल के मटेरियल के ग्रैन्यूल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं,
ठीक है, मल्टीपल ग्रेन्यूल्स बनाए और इसको इसके अंदर जाके डिपॉजिट कर दिया। ग्रेन्यूल्स सेल के अंदर बन रहे हैं और जाके कहां पे डिपॉजिट किए जा रहे हैं, सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट किए जा रहे हैं। और ये ग्रेन्यूल्स जो है वो एम्बेड हो जाते हैं, इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, किसके, हमारे सेल वॉल के। ये है हमारा सेल वॉल और दीज आर और ग्रेन्यूल्स, जिनके अंदर क्या है, सेल वॉल बनाने का मटेरियल है। ठीक है, सेलुलोस हो सकता है, हेमिल सेलुलोस हो सकता है, वो सारे जाइलान, लिग्निन वगैरह वो सारी चीजें हो सकती है। तो क्या हुआ, ग्रेन्यूल्स बनाया और इसको कहां पे डिपॉजिट कर दिया, हमारे सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट कर दिया। जबकि दूसरा क्या होता है जिसको हम कहते हैं अपोजिशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल हमारी एक सेल वॉल की लेयर है। तो अब जो फर्दर जो इसमें लेयर्स ऐड की, इसमें क्या होगा कि इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, एक और लेयर ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, एक प्लेट जैसी बना दी, इस प्लेट को जाके यहाँ पे अटैच कर दिया, एक प्लेट बना दी सेल वॉल की, यहाँ पे अटैच कर दिया। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर। अब जरा इसको देख के बताओ कि हमारा जो प्राइमरी सेल वॉल है, जो कि मल्टी लेयर नहीं है, लेकिन इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। हमारा जो प्राइमरी सेल वॉल है, इट्स केपेबल ऑफ ग्रोथ। तो उसमें कौन सा होगा, उसमें इंटरसेप्शन होगा या फिर अपोजिशन होगा। बाय लॉजिक वी कैन से दैट प्राइमरी सेल वॉल को बनाने के लिए हमारा कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होगा, जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन कहते हैं। सेल वॉल का मटेरियल सेल के अंदर बना, जाके प्राइमरी सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट कर दिया, तो सेल वॉल जो है वो मोटी होती जाएगी, इट विल ग्रो। ठीक है, जबकि हमारा जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इट कैन नॉट ग्रो। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स है। लेयर्स कैसे बनती है, वी मेक दी सेल वॉल कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, और ये प्लेट्स जाके डिपॉजिट हो जाती है ऑलरेडी प्रेजेंट लेयर्स ऑफ सेल वॉल पे, और हमारे पास एक मल्टी लेयर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कि सेल वॉल बनती कैसे है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, इनिशियली भी इन्हीं दो प्रोसेस के जरिए से बन सकती है सेल वॉल, और फिर उसके बाद ग्रोथ भी इन्हीं दो प्रोसेसेस के जरिए से होती है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द सेल वॉल। अच्छा, तो अब सेल वॉल के रिलेटेड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो हमें पढ़ने हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर आता है पिट्स। पिट्स क्या होता है, पिट्स मान लो गड्ढे। ठीक है, हमारा जो प्लांट सेल है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल वॉल है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके सबसे बाहर जो है, दैट वुड बी अ प्राइमरी सेल वॉल। सपोज दिस इज अवर प्राइमरी सेल वॉल, ये एक हमारा प्राइमरी सेल वॉल है एक सेल का, एंड दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ अनदर सेल। इनके बीच में क्या भरा हुआ होगा, हमारा मिडल लैमेला। ठीक है, दिस इज आवर मिडल लैमेला। अब इस लेयर के अंदर हमारा जो ये प्राइमरी लेयर है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा सेकेंडरी सेल वॉल होता है। अब कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल लैक करता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस स्ट्रक्चर वी कॉल एज पिट। ये जो यहाँ पे खाली सी जगह है, वी कॉल दिस एज पिट। लेकिन ये पिट सिर्फ एक सेल के अंदर नहीं होता, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल इसी जैसा एक पिट कहाँ पे होता है, इसके अपोजिट वाली साइड में, जो ये दूसरी सेल है, उसका जो सेकेंडरी सेल वॉल है, उसके अंदर भी ऐसा ही पाया जाएगा स्ट्रक्चर, वी विल कॉल दैट एज पिट। ये क्या है हमारा मिडल लैमेला, ये क्या है हमारा प्राइमरी सेल वॉल, ये क्या है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। ये दो मिलके, जो ये पिट्स दो है, ये मिलके हमारा बनाएंगे पिट पेयर। ठीक है, तो ये कहां पे पाया जाता है, बेसिकली हमारे सेल वॉल्स के अंदर ऐसी कुछ चीजें पाई जाती है जहां पे हमारा सेकेंडरी सेल वॉल लैक कर रहा होता है। ठीक है, अनथिकन्ड रीजन्स होते हैं, थोड़ा सा पतला सा हमारा सेकेंडरी सेल वॉल होता है। ठीक है,
अच्छा, दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है सिंपल, जिसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से जो ये है इनका यूनिफॉर्म डायमीटर होगा, जबकि दूसरा वाला क्या होता है उसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर्ड। एक तो होता है हमारा सिंपल, दूसरा होता है हमारा बॉर्डर्ड। सिंपल वाले में दोनों तरफ से क्या होगा, यूनिफॉर्म डायमीटर होगा, दोनों तरफ का डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। जबकि दूसरे वाले में क्या होगा, ये फ्लास्क शेप्ड पिट बन जाता है, फ्लास्क शेप्ड होता है, इसका एक यूनिफॉर्म सा डायमीटर नहीं होता, ये तो बोतल की तरह होता है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन चेक द डायग्राम्स फॉर दिस, ठीक है। पिट्स, सिंपल सिंपल पिट, बॉर्डर पिट्स, ठीक है। पिट पेयर क्या होता है, ये यू कैन चेक दिस डायग्राम्स, हर जगह पे अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेन जो एक्चुअली है, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये जो हमने ये सेल देखी, अब इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या होगा, चलो ये पिट यहां पे हटा दो। तो ये जो हमारा सेकेंडरी सेल वॉल है, इसके अंदर क्या होगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लीफलेट है ये। उसके बाद दूसरी लीफलेट होगी, क्यों, क्योंकि लिपिड की बाई लेयर है। ये क्या है, ये लेबल कर देना खुद ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और ये लेयर है, लेबल करने के साथ साथ ये भी लिख देना कि ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, वो खुद लिख लेना, ठीक है। पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। यहाँ पे क्या है, ये लेबल कर देना, ये क्या है, ये इसकी टांगे दो, ये दो दो टांगे क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी कल के, हाँ, और कल के लेक्चर में हो चुका है ये सारा, लास्ट लेक्चर में, कल के नहीं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। किसका सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है, कुछ जगह है ऐसी होती है, अच्छा इस सेल मेम्ब्रेन के इधर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे सेल का साइटोप्लाज्म होगा, वो लिक्विड एरिया जहाँ पे सेल का सारा काम झाम हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो क्या होता है, बीच में ऐसी एक स्पेस होती है, ठीक है। इस तरफ के साइटोप्लाज्म को इस तरफ के साइटोप्लाज्म से जोड़ने के लिए बीच में ये एक स्पेस सी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल्स, डेस्मोट्यूब्यूल्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या करता है, इस तरफ वाली सेल के साइटोप्लाज्म को इस तरफ वाली सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जोड़ने का काम हमारा प्लाज्मोडेस्माटा करता है। एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जोड़ने का काम हमारा करता है प्लाज्मोडेस्माटा। पूरी जो ये सेल वॉल है, जो नॉन लिविंग सेल वॉल है, उसका इकलौता ऐसा पार्ट जो लिविंग है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सो व्हाट वी से दैट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स फाउंड इन सेल वॉल, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म के एकदम स्ट्रैंड्स जैसे होते हैं जो सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द डेड सेल वॉल मेड अप ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। कंसिडर्ड एक्सटेंशंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो डेस्मोट्यूब्यूल्स है, व्हाट आर दीज, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द एक्सटेंशंस, एक्सटेंशन मतलब खींच देना, ठीक है। इधर इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निकले हुए हैं, ठीक है। एक्सटेंशंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने डायग्राम में देख लिया था, इसको भी हमें इन डिटेल स्टडी करना बाकी है, इस पे एक पूरा लेक्चर आएगा इंशाल्लाह। अभी फिलहाल सेल वॉल पे फोकस करते हैं, ठीक है। कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू दी अनदर,
ठीक है। तो दिस इज अवर प्लाज्मोडेस्माटा। क्या काम है इसका? एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट करना। ओनली लिविंग पार्ट ऑफ द सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? डेस्मोटिब्यूल्स का। डेस्मोटिब्यूल्स को हम क्या कंसीडर करते हैं? दैट दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज हमारा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस सेल वॉल। ठीक है, ये ऐसे ही लिख लो, ये मैं बता देता हूँ। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल क्या होते हैं? बेसिकली इसका काम होता है एक सेल की शेप को मेंटेन करना। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना किस चीज से? मैकेनिकल इंजरी से। ये ऐसा मान लो कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर ये सारी एक लेयर है, स्किन की लेयर है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो, मुझे एक सेल मान लो। ठीक है, अब अगर मैं अपने ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, आर्मर पहन लूँ। ठीक है, पुराने जमाने के जो वो नाइट्स वगैरह होते थे उनको जो वो आर्मर्स होते हैं वैसा कुछ पहन लूँ, तो क्या होगा? दैट इज डेड, दैट्स नॉट लिविंग, मैं हूँ लिविंग अंदर। ठीक है, बट दैट विल प्रोटेक्ट मी। ठीक है, सपोज करो मेरी हड्डियां नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ गोश्त वोश्त का बना हुआ हूँ। ठीक है, सो अगर मुझे उसके अंदर फिट कर दिया जाए तो मेरी शेप को भी मेंटेन करके रखेगा। कौन? यही आर्मर। ठीक है, और मुझे बाहर के फिजिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा पैथोजेंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा सेल वॉल। अच्छा, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट को खड़ा रहना पड़ता है। प्लांट के पास हमारी तरह हड्डियां नहीं है। ठीक है, प्लांट के पास हमारी तरह की हड्डियां नहीं है जिसकी वजह से हम खड़ा रह पाते हैं। हमारे पास मसल्स हैं, हमारे पास हड्डियां हैं, दैट मेक अस स्टैंड इरेक्ट। लेकिन एक प्लांट को जब खड़ा होना होता है तो उसको क्या चाहिए? उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? यही सेल वॉल प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है? इन सेल्स को आपस में टाइटली पैक करके रखता है। ठीक है, इनको ये क्योंकि हार्ड सब्सटेंस होता है, ये कोई जैसे सेल के अंदर क्या होता है? सेल बेसिकली बहुत नाजुक सी चीज है, लेकिन उसके अंदर जो हार्ड सब्सटेंस है दैट इज अवर सेल वॉल। यही सेल वॉल पहली बार किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था, जिसको उसने सेल्स कहा था। वो बेसिकली क्या था? डेड सेल वॉल थी। ठीक है, ओके। सो एलोस प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन। अच्छा लिख लो पहले, मेंटेन्स शेप एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, पहला पॉइंट। दूसरा हमारा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, दूसरा पॉइंट। शोर के लिए सॉरी। ठीक है, बहुत शोर हो रहा है बाहर से। इसके अलावा क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट, एक प्लांट को खड़ा रहने में मदद करता है एक ये सेल वॉल्स जो है। ठीक है, मिलके एलो प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन विच इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल्स। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है ये मैं बताऊंगा अभी। तो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ जोड़ता है, या एक सेल के प्रोटोप्लाज्म को दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म से जोड़ता है। ये क्यों नेसेसरी होता है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ से चीजें यहाँ भेजनी है, यहाँ से चीजें फिर आगे भेजनी है। एक सेल ने पानी लिया, इसको ऊपर भेजते रहना है। ठीक है, एक सेल ने न्यूट्रिएंट्स बनाए, मेसोफिल सेल्स ने न्यूट्रिएंट्स बनाए, खाना बनाया, वो बाकी प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाने। ठीक है, तो वो इन्हीं के जरिए से आगे बढ़ता जाएगा। प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। ऑस्मोटिक बर्स्टिंग क्या होता है? पहले ऑस्मोसिस क्या होती है? सपोज हमारे पास एक क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? दिस अलाउज वाटर टू क्रॉस और whatever is in addition to water। ठीक है, इन एडिशन टू वाटर उसको क्रॉस नहीं होने देगा, जो भी सॉल्यूट्स है उसको क्रॉस नहीं होने देगा, सिर्फ पानी को क्रॉस होने देगा। सो सपोज ये जो मेरे पास एक थैला है, किसका बना हुआ है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। मैंने इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो बहुत ज्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। सोल्यूट इसके अंदर बहुत ज्यादा है। सपोज NaCl है, कुछ भी है। ठीक है, कोई भी सोल्यूट, एनीथिंग दैट इज डिसॉल्व्ड इन दिस वाटर, तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अभी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ऐसे हवा में नहीं बोलते, कंसंट्रेशन इन कंपेयर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। बाहर क्या है?
बाहर अगर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो हमारे पास यहाँ पे 100 NaCl है, NaCl। तो अंदर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन इनसाइड, ठीक है। अब बाहर क्या है, बाहर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स तो काफी है, ब्लैक वाले क्या है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है। ऑब्वियसली बाहर वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि सेल्स किसी मीडियम के अंदर ही होगी, और मीडियम मोस्टली क्या होता है, वाटर ही होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंटेंट, वाटर कंटेंट एक्सट्रोबिशनर मीडिया के अंदर हाई होता है। और बाहर हमने सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम रखी है। अब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होना यह चाहिए कि salt should move from its region of higher concentration to its region of lower concentration। salt को मूव करना चाहिए इस मेम्ब्रेन, इस थैले के अंदर से बाहर की तरफ, लेकिन हो ये रहा है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको क्रॉस नहीं होने दे रही। अब सोल्यूट बाहर नहीं आ सकता, वाटर बाहर आएगा नहीं, तो वाटर की कंसंट्रेशन क्योंकि बाहर ज्यादा है तो ये वाटर अंदर आना शुरू कर देगा। This water will start to come in। और इस प्रोसेस को where water moves from its region of high concentration to its region of low concentration। वाटर की बात हो रही है, ये बात याद रखना, सोल्यूट की बात नहीं हो रही। When we talk about the solute, हम लोग क्या कहते हैं उसको डिफ्यूजन कहते हैं। When we specifically talk about water, water from its region of high concentration, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जब जाएंगे तो वी कॉल दैट प्रोसेस एज ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस की वजह से क्या हो सकता है, यहां पे इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स से बाहर से सपोज कंसंट्रेशन को सेम करने के लिए, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी, वो आप लोग आगे पढ़ लोगे या फिर केमिस्ट्री में हो सकता है पढ़ा हुआ हो ऑलरेडी। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, क्यों, ताकि बाहर की और अंदर की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, जब तक हम लोग इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले, ठीक है। अब अंदर क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है, बाहर क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा वाटर अंदर आ जाएगा, और ये जो मेम्ब्रेन है ये फूलता जाएगा, जैसे हमारे जो बलून्स होते हैं, हम उसके अंदर हवा भरते जाते इन द एंड वो क्या होता है कि फट जाते हैं। और ऑस्मोसिस की वजह से इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का फट जाना वी विल कॉल दैट एज ऑस्मोटिक लाइसिस। तो सेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर सेल्स के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो पानी बाहर से अंदर आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और सेल्स फट सकती है। लेकिन हम प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, बाहर से सेल वॉल की एक लेयर होती है, दैट इज रिजिड लेयर, ठीक है। इससे हमारा सेल वॉल है बाहर से प्लांट सेल्स को, अब इसके अंदर पानी जा रहा है, ये इसको इस पर्टिकुलर ये जो इतनी जो इसके अंदर जो डिस्टेंस है इतना तो इसको फूलने देगा, इससे ज्यादा फूलने नहीं देगा। अब जब फूल ही नहीं रहा, अब जो इसके अंदर पानी पानी तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये फूल नहीं पा रहा, तो आफ्टर सम टाइम पानी अंदर जाना भी बंद हो जाएगा, तो ये नहीं फटेगा क्योंकि इसको जगह ही नहीं दे रहा है फूलने की, ठीक है। तो क्या काम होता है सेल वॉल का, प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, ठीक है, helps in cell to cell adhesion and prevents entry of undesirable macromolecules। ये प्रिवेंशन ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो एंट्री को जो प्रिवेंट करना है, ये सेल मेम्ब्रेन भी करती है, बट सेल वॉल का भी कुछ रोल होता है इसके अंदर, ठीक है। और क्या कहा कि सेल टू सेल को एडहेयर करता है, हमारे अंदर जो है वो ECM होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, हमारा जो सेल वॉल है जिसका जो सबसे आउटर लेयर कौन था, मिडल लेमेला था, ठीक है। ओके, तो काफी लंबा हो गया, ठीक है। मैं सोच रहा था आज मैं ये जो ग्राम स्टेनिंग है वो करवा दूं थोड़ा, बट आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, आई डोंट नो कितना हुआ, तो इंशाल्लाह मैं वो शॉर्ट में किसी डाल दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर, तो ग्राम स्टेनिंग में शॉर्ट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है।
तो हमारा सेल वॉल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट क्या पूरा खत्म हो गया, एनसीईआरटी के हिसाब से तो पूरा खत्म हो गया, और वैसे भी जितना मुझे पढ़ाना था उतने मैंने कर दिया खत्म, ठीक है। अब कल हम लोग क्या करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, कल हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं प्रोटोप्लाज्म पढ़ा दूंगा, और प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ड्यूटोप्लाज्म, ये जो कुछ टर्म्स है इनके बारे में बताऊंगा, और ग्राम स्टेनिंग का आइडिया दे दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग अब सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारा न्यूक्लियस आएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम वगैरह, वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।